डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल कहने का तात्पर्य है औरंगजेब के बाद बनने वाले मुगल शासक। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। ठीक है, क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु। तो इसकी मृत्यु के बाद जो मुगलों की प्रतिष्ठा है वो कैसे होने लगी थी? वो कम होने लगी थी या उसका पतन होने लगा था। ठीक है, तो फिर क्या होता है बेटा? मुगल दरबार में एक तरीके से विघटन का दौर शुरू होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो मुगल दरबार है वो 3 दरबारी गुटों में बट जाता है। पहला है जो वो है ईरानी दल, दूसरा जो है वो है तुरानी दल, ठीक है, और तीसरा है हिंदुस्तानी दल। ठीक है, इसका प्रमुख नेता था जुल्फ़िकार अली खान। ठीक है, जुल्फ़िकार अली खान। ठीक, तुरानी दल का प्रमुख नेता था निज़ाम उल मुल्क और इसके नेता थे सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब क्या होता है? जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है तब औरंगजेब के इसके पुत्रों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष होता है और उसमें विजयी होता है मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है बेटा, ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तरकालीन मुगल या लेटर मुगल जो हैं उनका क्रम लगाने को पूछा जाता है, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में हो या फिर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में हो। ठीक है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इन शासकों का क्रम देख लेंगे और इनके समय की 1-2 प्रमुख घटनाएं देख लेंगे। चलिए देखते हैं। मोहम्मद मुअज्जम, ये गद्दी पर बैठा था बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है, इसको शाह ए बेखबर भी कहा जाता था क्योंकि शासन के कार्यों में इसकी ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इसको शाह ए बेखबर कहा जाता था। ठीक, इसके समय शाहू जी, संभाजी के जो पुत्र हैं उनको आज़ाद कर दिया गया था या मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अगला जो बनता है उसका नाम है जहानदार शाह। ठीक है, जहानदार शाह, इसको बेटा लंपट मूर्ख कहा जाता था। नाम भी ये पूछे जाते हैं बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये राजा बना था या ये बादशाह बना था, हमने अभी उन दरबारी गुटों में नाम बताए थे, जुल्फ़िकार अली खान के सहयोग से बना था। ठीक है, जुल्फ़िकार अली खान के सहयोग से बना था जहानदार शाह बादशाह। ठीक है, अगला शासक फिर बनता है फर्रुखसियर। ठीक, फर्रुखसियर जो है ये बेटा सैयद बंधुओं के सहायता से बना था हिंदुस्तानी दल के। ठीक है, उनकी सहायता से बादशाह बना था। फर्रुखसियर ने क्या किया था? अंग्रेजों को व्यापारिक विशेषाधिकार दिए थे। ठीक है, ठीक है, जिसे हम फर्रुखसियर का फरमान कहते हैं, 1717 में दिया था। ठीक है, चलिए 3 शासक ये हो गए और देखते हैं अगला। अब नंबर है चौथा, मोहम्मद शाह। इसका उपनाम था रंगीला। ठीक है, इन सभी के नामों से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये कितने योग्य होंगे। ठीक है, इसको रोशन अख्तर भी कहा जाता था। इसके समय बेटा सर्व प्रमुख घटना थी 1739 में
नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण, ठीक। और यही जो है नादिर शाह, ये अपने साथ इसने दिल्ली को लूटा था और मयूर सिंहासन साथ ले गया था और कोहिनूर ले गया था, कोहिनूर हीरा ले गया था, ठीक है। चलिए, और इसी के समय रोशन अख्तर के ही समय अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था लेकिन वो असफल रहा था, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर वो है बेटा अहमद शाह, अहमद शाह। अहमद शाह के समय पर बेटा अब्दाली, इसके समय से अब्दाली के सफल आक्रमण होने शुरू हुए थे। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 से लेकर 1767 ईस्वी तक कई बार आक्रमण किए, ठीक है। चलिए, अब अगला नंबर आता है हमारा, अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर सेकेंड, ठीक है, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था बेटा प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है। अगला शासक शाह आलम सेकेंड। अच्छा, ये हमने लिखा आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर प्रथम कौन था? आलमगीर प्रथम जो है बेटा वो औरंगजेब था, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं शाह आलम द्वितीय। इसके समय बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, इसमें भी कौन था? अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने हराया था बुरी तरीके से, ठीक है। और इसके समय 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है। और 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, वो है बेटा हमारा अकबर द्वितीय। ये बिल्कुल पूर्णतया अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा, ठीक है। तो अंग्रेजों के पूर्णतया नियंत्रण में रहने वाला, कंप्लीटली कंट्रोल में रहने वाला पहला मुगल शासक था, ठीक है। अब आता है हमारा बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, या फिर जफर, जिसे हम बहादुर शाह जफर कहते हैं, ये क्योंकि ये जफर उपनाम से कविताएं लिखता था। ये मुगलों का आखिरी शासक है, अंतिम सम्राट, अंतिम बादशाह, ठीक है। इसके समय 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका ये कैसा नाम मात्र का इसको नेता घोषित किया गया था, ठीक है। 1857 की क्रांति में ये औपचारिक रूप से या नाम मात्र का नेता था, ठीक है। ठीक, और इसको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, रंगून निर्वासित कर दिया था, म्यांमार की पुरानी राजधानी, ठीक है। तो रंगून भेज दिया था इसको। तो हमने इस तरीके से बेटा जो उत्तरकालीन या लेटर मुगल हैं उनका क्रम से उनको देख लिया और उनके समय में होने वाली प्रमुख घटनाओं को, एक या दो घटनाओं को देख लिया है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।